तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग कार्ड्स यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप। भाई जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप की है लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ग्रिड सिस्टम की बात की थी, बटन्स कैसे बनाते हैं उसको हमने देखा था। लेकिन आज हम देखेंगे कि भाई रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को यूज करके हम कार्ड्स किस तरह से बना सकते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 78 होगा और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, कार्ड्स को क्रिएट करना है लेकिन रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को यूज करके। ठीक है, मतलब एक बात याद रखनी है आपने, सिंपल बूटस्ट्रैप हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बल्कि हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसके अंदर आपको पता है कि बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, जिस तरह कंटेनर है, रोज हैं, कॉलम्स हैं। तो कार्ड के लिए भी हमारे पास कंपोनेंट है जिसको यूज करके हम अपना कार्ड क्रिएट करेंगे। तो आगे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो थिंग्स टू कवर। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम कार्ड बनाएंगे। तो कार्ड के लिए हम एक बिल्ट इन कंपोनेंट यूज करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी का जिसका नाम क्या है, कार्ड। और याद रखना ये जो मैं कार्ड्स आपको बनाना सिखाऊंगा इसके अंदर मैं ग्रिड सिस्टम को फॉलो करूंगा, मतलब वो जो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड होता है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करके मैं यहाँ पे कार्ड्स को डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ अपनी न्यू ऐप के अंदर जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं और जिसके अंदर हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ एसआरसी के फोल्डर में और मैं एक न्यू कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ cardsbs.js। ठीक है, क्या नाम रख दिया मैंने इसका, cardsbs.js। एंटर करते हैं। ठीक है, और ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए शॉर्टकट मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ RFCE लिख के हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखो ये फंक्शन कंपोनेंट आ गया। और देखो रिटर्न के अंदर ये जो एक डिव बना हुआ है इस डिव को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मतलब कंटेनर, रोज एंड कॉलम्स लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पे इंटेलिसेंस में नजर आ रहा होगा पहला पहला कंटेनर। तो जैसे ही यहाँ पे देखो मैं एंटर करूंगा तो आप टॉप पे देखो ये कंटेनर हमारे पास इंपोर्ट हो गया। और कौन सी लाइब्रेरी में से इंपोर्ट हो गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में से। तो भाई देखो कंटेनर का मैं यहाँ पे पेयर टैग बना लेता हूँ और कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं पहली रो यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो रो के लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन कंपोनेंट है जिसका नाम है रो। तो यहाँ पे आके एंटर करो। ठीक है, तो जैसे आप एंटर करोगे देखो कंटेनर के साथ यहाँ पे रो भी इंपोर्ट हो गया। कहाँ से इंपोर्ट हो गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में से। फिर रो के अंदर आपको पता है कि हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, मतलब कंटेनर की जो पहली रो होती है, जो एक रो होती है, उसके अंदर टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे शुरू के 4 कॉलम्स पे अपना एक कार्ड बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉल। ठीक है, ये देखो आपको कॉल नजर आ रहा है लिस्ट में से। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एंटर करोगे देखो ऊपर भी यहाँ पे आपको कॉल इंपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और देखो मैं कह रहा हूँ ये जो मेरे पास रो के अंदर कॉलम्स होंगे ये 4 कॉलम्स के अंदर मुश्तमिल होंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ MD मीडियम डिवाइसेस के लिए और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 4। क्या पास कर दिया मैंने, 4। मतलब ये मेरे पास ये जो सेक्शन है ये 4 कॉलम्स, शुरू के 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल होगा। मतलब हमारी जो रो है उसके 4 कॉलम्स पे ये वाला सेक्शन हमारे पास मेंटेन होगा। तो भाई देखो अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, इसके अंदर मुझे कार्ड बनाना है। ठीक है, तो कार्ड के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैं एक कंपोनेंट यूज करूंगा कार्ड का। ठीक है, तो ये देखो आपको सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है। जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करके जैसे आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो टॉप पे आप देखो इंपोर्ट के अंदर इसने कार्ड भी हमें इंपोर्ट करके दे दिया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फिलहाल यहाँ पे कितनी चीजें, हमारे पास 4 चीजें इंपोर्ट हो गई हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में से। और ये चारों बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं किसके, रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये कार्ड आ गया। अब कार्ड की जितनी भी चीजें हैं वो मैं इसके अंदर बनाऊंगा। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ। अब देखो कार्ड के बाद नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है हमारे पास कार्ड इमेज। ठीक है, सबसे पहले मुझे कार्ड की इमेज यहाँ पे लगानी है। ठीक है, किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड लिखूंगा और फिर .img। ठीक है, डॉट लगा के आपने यहाँ पे क्या देना है, img आपको नजर आ रहा होगा लिस्ट में से। इसको मैं यहाँ पे आके इस तरह से ले लेता हूँ और इसको मैं सिंगल टैग बनाऊंगा इस तरह से। और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे SRC जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, प्रॉप होता है, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। और देखो इसके अंदर मुझे अपनी इमेज का एड्रेस देना है। ठीक है, कौन सी इमेज का एड्रेस देना है, भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था आप अपनी इमेजेस को अगर यहाँ पे देखो पब्लिक डायरेक्टरी में रखते हो। ठीक है, देखो पब्लिक के अंदर हमारे पास मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का। इसके अंदर देखो मेरे पास 3 इमेजेस हैं। ठीक है, एक कोआला है, एक पेंगुइन्स है और एक ट्यूलिप्स है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोआला की इमेज यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, तो आप इसका पाथ किस तरह से दोगे, आप पाथ डायरेक्ट उसी तरह दोगे जिस तरह से हम HTML में देते हैं। किस तरह से, पहले आपकी डायरेक्टरी का नाम इमेजेस और फिर इमेजेस के अंदर आप यहाँ पे लिख दोगे koala.jpg। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरह आप दोगे तो सिंपल क्या होगा, आपके कार्ड के अंदर इमेज आ जाएगी
और भाई देखो एक बात याद रखना है, जब आप यहाँ पे इमेज का पाथ दोगे आपको यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, इमेजेस लिखोगे और यहाँ पे अपनी इमेज का नाम दे दोगे। ठीक है, तो देखो कार्ड इमेज यहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ तक इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ, देखो इसको मैं सेव करता हूँ और देखो टर्मिनल में मैंने npm स्टार्ट करके पहले से अपनी एप्लीकेशन को लोकल उस पर रन किया हुआ है। अच्छा ब्राउजर पे आने से पहले देखो ये जो कार्ड bs वाली फाइल है, कंपोनेंट है, इसको app.js में हमने कॉल करना है, वरना हमें रिजल्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कार्ड्स और यहाँ पे देखो bs आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आके आप इस तरह से इसको ऐड करोगे तो देखो इसका इंपोर्ट भी टॉप पे ऐड हो जाएगा। अगर ऐड नहीं होगा तो आपने खुद से ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ मैं ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये हमने अपने कंटेनर के अंदर पहली रो बनाई है और उसके अंदर 4 कॉलम्स को यूज किया है और 4 कॉलम्स के अंदर अभी मैंने क्या बनाया है, कार्ड बनाया है। और कार्ड के अंदर अभी देखो मैंने सिर्फ इमेज प्रोवाइड की है, इसलिए सिर्फ इमेज शो हो रही है। ठीक है, कार्ड की इमेज के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ। देखो कार्ड इमेज के बाद अब मैं यहाँ पे देता हूँ कार्ड बॉडी। ठीक है, कार्ड बॉडी पे आ जाते हैं। ठीक है, कार्ड बॉडी किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये जो आपने कार्ड इमेज दी है इसी के बाद यहाँ पे मैं कार्ड लेता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, बॉडी। ठीक है, इसका मैं पेयर टैग यहाँ पे बना लूंगा। ठीक है, सही है, तो जो भी मुझे बॉडी के अंदर देना है वो मैं यहाँ पे दूंगा। उसके बाद कार्ड बॉडी के बाद मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, कार्ड टाइटल। ठीक है, तो कार्ड टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं, मैं कहता हूँ कार्ड डॉट टाइटल आ गया। ठीक है, इसको भी पेयर टैग में बना लेते हैं और कार्ड टाइटल में यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड टाइटल। ठीक है, मतलब टेक्स्ट भी मैंने यही लिख दिया कार्ड टाइटल। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, कार्ड टाइटल के बाद है देखो कार्ड सब टाइटल। ठीक है, मतलब अगर आप सब टाइटल भी देना चाह रहे हो आप वो भी दे सकते हो। अच्छा इसको मैं एक लाइन में ले आता हूँ। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा जगह कंज्यूम ना करे। ठीक है, देखो कार्ड टाइटल है और इसके बाद मैं कहता हूँ कार्ड सब टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे आप कार्ड लगा के यहाँ पे डॉट लगाते हो ना, तो देखो जो जो चीज़ें कार्ड के साथ अटैच हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखो यहाँ पे शो हो रही हैं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सब टाइटल चाहिए। ठीक है, तो देखो सब टाइटल, इसका भी पेयर टैग बना लेते हैं और यहाँ पे भी मैं सिंपल लिख देता हूँ कार्ड सब टाइटल। ठीक हो गया, सही है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और फिर देखो कार्ड सब टाइटल के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, कार्ड टेक्स्ट। मतलब अगर आपको अपने कार्ड के अंदर कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करना है तो वो भी आप दे सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ, कार्ड सब टाइटल के नीचे यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, कार्ड डॉट और इसके साथ मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेक्स्ट। ठीक है, इसको भी मैं पेयर टैग में बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ डेटा देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज अ कार्ड टेक्स्ट। ठीक है, और इसी को ना मैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सही है, सही है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने कुछ कार्ड टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, तो अभी देखो अभी अगर मैं यहाँ तक इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, रिजल्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी, आपको इमेज देखने को मिलेगी, कार्ड टाइटल होगा, फिर सब टाइटल होगा और ये टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक कार्ड है और देखो कार्ड के ऊपर टॉप पे इमेज है, देखो ये टाइटल है, ये उसका सब टाइटल है और ये है कार्ड का टेक्स्ट। और एक चीज नोटिस करो, आपको आउटलाइन भी नजर आ रही होगी इस कार्ड की, देख रहे हो, मतलब एक आउटलाइन के अंदर, एक बॉर्डर के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से आपको शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने कार्ड के अंदर यूज कर ली। अब आगे आ जाओ। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो कार्ड टेक्स्ट के बाद अब यहाँ पे हम आगे एक चीज यूज करते हैं, कार्ड बटन्स। ठीक है, आपको पता है आपके कार्ड के अंदर बटन भी होता है। ठीक है, तो बटन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो कार्ड बॉडी के अंदर जहाँ पे कार्ड टेक्स्ट दिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद मैं इसको प्रोवाइड करवाता हूँ एक बटन, और बटन भी हमारे पास एक कंपोनेंट है रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, और जैसे एंटर करोगे देखो आपको यहाँ पे बटन भी ये निकाल के दे देगा, कहाँ में से, रिएक्ट की बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में से। ठीक है, नीचे आ जाओ और अब देखो इस बटन के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रीड मोर, क्योंकि देखो आपने ये जो कार्ड्स हैं ये आपने अक्सर देखे होंगे, जो आपके होम पेज होते हैं उसके अंदर 3 या 4 कार्ड्स आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बटन बना लिया। अब इस बटन का अगर मुझे कलर सेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएंट लिख देते हैं। ठीक है, वेरिएंट में मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको क्या देता हूँ, रेड कलर, और रेड कलर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंजर। तो इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं तो यहाँ देखो कार्ड के सबसे बॉटम पे देखो आपको रीड मोर का बटन नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप बटन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन भाई देखो एक चीज आपने देखी होगी, अक्सर जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना उनके अंदर जो बटन है वो पूरा स्ट्रेच हुआ हुआ होता है। मतलब ये कार्ड हमारे 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल है ना, तो बटन जो है वो पूरे 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल बटन्स। ठीक है, तो अगर आपने अपने कार्ड के अंदर ब्लॉक लेवल बटन्स बनाने हैं, मतलब ऐसे बटन्स जो कि स्ट्रेच हुए हुए होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो उसके लिए देखो ये वाला जो बटन है ना इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, एक हम डिव बनाते हैं सिंपल, और इस डिव के अंदर मैं एक क्लास लगाता हूँ, बूटस्ट्रैप की एक क्लास लगाता हूँ। ठीक है, और उस क्लास का नाम होगा यहाँ पे डी ग्रिड, डी डैश ग्रिड, और इसके अंदर वो जो आपका बटन है
वो आप इसके अंदर यहाँ पे पास कर दोगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने अपने बटन को एक डिव में रखा और उसके ऊपर डी ग्रेड वाली क्लास अप्लाई कर दी, तो इससे क्या होगा, आपका जो बटन है वो आपके कार्ड के अंदर स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखो, यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। अब ये क्या हुआ, ये पूरे 4 कॉलम्स पर इस तरह से स्ट्रेच हो गया। तो भाई देखो अभी मैंने यहाँ पे एक कार्ड बनाया ना, मतलब मैंने अपनी इस रो के अंदर 4 कॉलम्स को यूज किया है। इसका मतलब अभी भी मेरे पास 8 कॉलम्स मौजूद हैं इसी रो के अंदर। तो इसका मतलब मैं 2 कार्ड्स और बना सकता हूँ 4-4 कॉलम्स के। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यही वाला जो पूरा का पूरा हमारे पास कॉल है जिसके अंदर मैंने MD4 लगाया था। ठीक है, इसको यहाँ से आके मैं इस तरह से क्लोज करता हूँ और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, इसी के नीचे मतलब रो के अंदर रहते हुए इसी के नीचे मैं यहाँ पे दूसरा कार्ड पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे दूसरा कार्ड आ गया। इसका मतलब अभी भी 4 कॉलम्स है, मैं तीसरा कार्ड भी बना सकता हूँ। तो ये देखो जहाँ पे ये कॉलम बंद हो रहा है, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट अब आपको दिखाता हूँ। तो एक रो के अंदर देखो आपको 3 कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं और हर कार्ड 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। आप चाहो तो इनको 3 कॉलम्स भी दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि 4 कार्ड्स आ जाएंगे आपके पास एक ही रो में। अच्छा, अगर मैं इसके वेरिएंट चेंज करूं, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसका वेरिएंट कहता हूँ सक्सेस। ठीक है, और ऊपर चलते हैं और ये जो दूसरा बटन है इसका वेरिएंट मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइमरी। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं। तो देखो अब आपको तीनों के डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, देखो कितनी आसानी से मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को यूज करके कार्ड्स बना लिए। ठीक है, अच्छा अब कार्ड्स के अंदर ना कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं, उन एडिशनल चीजों को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो कार्ड के ब्लॉक लेवल बटन हमने बना लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, कार्ड लिंक। मतलब अगर आपको अपने कार्ड के अंदर लिंक कोई बनाना है, ठीक है, बटन नहीं लिंक, जिस तरह कोई भी लिंक हम देते हैं ना, लिंक देते हैं उस पर क्लिक होता है तो किसी दूसरे पेज पे आप नेविगेट हो जाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड था इसके अंदर, इसको मैं यहाँ पे दोबारा एक्सपेंड कर देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो आपको बटन नजर आ रहा है, ठीक है, कार्ड टेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो कार्ड डॉट लिंक। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है कार्ड डॉट लिंक और इसका भी आपने पेयर टैग बना लेना है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, क्लिक हेयर लिख देता हूँ, जस्ट सिंपल क्लिक हेयर। और देखो ये लिंक है तो इसका मतलब इसके अंदर href भी होगा। तो href यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे फिलहाल हैश मतलब नल पास कर देता हूँ क्योंकि मैं किसी दूसरे पेज पे नेविगेट नहीं करवा रहा। इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो ये देखो आपको लिंक नजर आ रहा है, क्लिक हेयर। तो जब आपको कार्ड के अंदर लिंक बनाना होता है, कोई हाइपर लिंक बनाना होता है, तो उसके लिए आप इस तरह से यहाँ पे यूज करते हो कार्ड डॉट लिंक। ठीक है, तो ये कार्ड लिंक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे अब देखो कार्ड हेडर। मतलब देखो हमारे पास 2 चीजें होती हैं, हमारे पास कार्ड हेडर भी होता है और हमारे पास कार्ड फुटर भी होता है। मतलब ये अलग से स्पेसिंग होती है कार्ड के अंदर कि भाई हेडर में अगर आप कुछ देना चाह रहे हो या फुटर के अंदर अगर आप कुछ देना चाह रहे हो तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो दूसरा वाला कार्ड है, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ कार्ड हेडर और कार्ड फुटर। ठीक है, तो देखो कार्ड यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो इमेज से पहले यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको कार्ड, ठीक है, डॉट हेडर। सही है, कार्ड हेडर और हेडर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ दिस इज कार्ड हेडर। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिख रहा, सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज कार्ड हेडर। और अब नीचे आ जाओ, अब जहाँ पे देखो ये कार्ड बॉडी खत्म हो रही है, ठीक है, बंद हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे कार्ड फुटर देता हूँ। ठीक है, कार्ड डॉट फुटर यहाँ पे इस तरह से मैं बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं सिंपल लिख देता हूँ दिस इज कार्ड फुटर। ठीक है, इसको सेव करते हैं और ये काम मैंने सेकंड वाले कार्ड में किया है, तो आप रिजल्ट देखना। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये कार्ड का हेडर है और सबसे नीचे देखो ये आपके पास कार्ड का फुटर है। देख रहे हो, आपने हेडर दिया तो देखो ये इमेज थोड़ी सी नीचे आ गई क्योंकि ये टॉप पे दिया है हमने। और देखो ये सारी चीजें एक ही आउटलाइन के अंदर बंद हुई हुई है, कार्ड की आउटलाइन के अंदर बॉर्डर के अंदर बंद हुई हुई है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। और इसके अलावा अब देखो कार्ड बैकग्राउंड कलर, मतलब अगर आप अपने कार्ड का बैकग्राउंड कलर को सेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैं सबसे टॉप वाले कार्ड पे चलता हूँ, जो पहला वाला कार्ड है, और देखो इसके अंदर मैं बीजी यूज करूंगा और बीजी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ वार्निंग। ठीक है, क्या पास कर दिया मैंने यहाँ पे, वार्निंग पास कर दिया। इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। वार्निंग ऑरेंज कलर होता है, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है ऑरेंज कलर देखने को मिल रहा है। तो ये कार्ड का बैकग्राउंड कलर भी आप इस तरह से सेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों कार्ड्स का बैकग्राउंड कलर सेट करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दूसरा कार्ड है और इसके अंदर यहाँ पे मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सक्सेस। ठीक है, नीचे आते हैं और जो तीसरा कार्ड है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हम सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल बीजी। बीजी इसका मैं सेट कर देता हूँ सेकेंडरी। ठीक है, क्या सेट कर दिया मैंने यहाँ पे सेकेंडरी। ठीक है, जो कि लाइट ग्रे कलर होता है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है।
तो मतलब कार्ड का बैकग्राउंड कलर भी आप इस तरह से सेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। फिर आगे आ जाओ, फिर नेक्स्ट चीज तो अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे कार्ड बॉर्डर कलर। भाई देखो आप ना कार्ड का बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास पहला वाला कार्ड है, ठीक है, इसका ना मैं बॉर्डर कलर भी सेट करता हूँ। ठीक है, तो पहले कार्ड पे आते हैं। देखो जहाँ पे मैंने बीजी अप्लाई किया है इसी के साथ मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ और बॉर्डर के अंदर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी, ठीक है, मतलब ब्लू कलर। तो इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ तो ये देखो आपको नजर आ रहा है ये ऑरेंज के आउटसाइड में ये आपको प्राइमरी कलर नजर आ रहा है। अच्छा अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये हटा दूं, ये बीजी हटा दूं ताकि आपको जो इसका बॉर्डर कलर है वो थोड़ा अच्छे से विजिबल हो सके। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं तो ये देखो अब आपको इसकी बॉर्डर की आउटलाइन ब्लू कलर में नजर आ रही होगी। ठीक है, और बॉर्डर के भी बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब प्राइमरी है, डेंजर है, सक्सेस है, इन्फो है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे डेंजर दूं, ठीक है, डेंजर देते हैं, इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो अब ये आपको रेड कलर में इसकी आउटलाइन बॉर्डर नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अपने कार्ड का बॉर्डर कलर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो अब हमारे पास लास्ट चीज है इस लेक्चर की और वो क्या है, कार्ड इमेज ओवरले। भाई देखो ये कार्ड इमेज ओवरले क्या होता है, इससे पता है क्या होता है, जो आपकी कार्ड की इमेज है ना वो बैकग्राउंड पे फिक्स हो जाती है और आपके कार्ड का जितना भी टेक्स्ट है, लिंक है, बटन है, वो सारी चीजें आपके कार्ड के टॉप पे आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। मतलब इमेज पीछे चली जाती है और कार्ड की सारी चीजें इमेज के आगे आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं अगर ये करके दिखाऊं, अच्छा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आपको ना यहाँ पे जो आपने कार्ड बॉडी दी है ना, आपको कार्ड बॉडी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड बॉडी आप हटाओगे, आप इसकी जगह यहाँ पे दोगे कार्ड IMG ओवरले। ये देखो नजर आ रहा है, ठीक है, और इसका पेयर टैग आप बनाओगे और देखो इसका जो क्लोजिंग टैग है वो आप वहीं पे क्लोज करोगे जहां पे आपका ये बॉडी क्लोज हो रहा है। ठीक है, बॉडी को हटाओ और उसकी जगह आप ये अपना ये जो कार्ड इमेज ओवरले है इसको आप यहाँ पे सेट कर दोगे। ठीक है, और ये काम मैंने किस पे किया है, पहले कार्ड पे किया है, तो आप पहले कार्ड का रिजल्ट चेक करना। ब्राउजर पे आते हैं तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये देखो इमेज पीछे चली गई और इस कार्ड का जितना भी टेक्स्ट था, जो भी डेटा था, वो देखो वो टॉप पे आ गया, आपको नजर आ रहा होगा। देखो अभी आप इसका कलर भी सेट कर सकते हो, अभी इसका कलर बैकग्राउंड की वजह से मतलब इमेज ओवरले की वजह से छुप रहा है। ठीक है, लेकिन आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो ताकि ये जो टेक्स्ट है ये आपको टॉप पे नजर आ सके। तो ये इफेक्ट होता है किसका, इमेज ओवरले का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कार्ड्स का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को यूज करके कार्ड्स बना सकते हो अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।